आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी दम आलू की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनेगा और ये एकदम लाजवाब बनता है। हम इसके लिए बनाएंगे एक बहुत ही बढ़िया सीक्रेट सा मसाला जो कि आप किसी दूसरी सब्जी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए बनाना शुरू करते हैं ये लाजवाब दम आलू की रेसिपी। आज की रेसिपी अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो देन इसको लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सूखा मसाला बना लेंगे। उसके लिए लेंगे काली मिर्च 1 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच जीरा, 3 हरी इलायची, साथ में लेंगे दालचीनी और 3 सूखे लाल मिर्च लिया है मैंने, लौंग लिया है 4 से 5 और 1 बड़ा चम्मच लिया है धनिया। सभी मसाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। एकदम धीमी आंच पे इसके 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे, इससे जैसे कि थोड़ा सा मॉइस्चर जो है उसका वो निकल जाए। इसको आप एकदम धीमी आंच पे भुनें, बिल्कुल भी इसका फ्लेम जो है वो हाई ना करें। थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच पॉपी सीड्स। ये इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। अब इसको हम बस 2 मिनट के लिए भुनेंगे। थोड़ा सा इस पॉपी सीड का जैसे कलर चेंज हो जाएगा, बस उतना ही हमें इसको भुनना है। तो ध्यान से इस मसाले को आप भून लें। एक बार ये मसाला अच्छे से भुन जाए तो इसको हम अच्छे से ठंडा करेंगे और इसका पाउडर बनाकर हम तैयार कर लेंगे। ये जो मसाला है इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं और कोई भी सब्जी में आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं ग्रेवी का पेस्ट। तो उसके लिए हम डालेंगे यहाँ पे ब्लेंडिंग जार में 2 टमाटर, साथ में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 3 से 4 हरी मिर्च, 5 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक, साथ में 1 बड़ा चम्मच 4 मगज और 8 से 10 काजू डाले हैं। अब इसको हम पेस्ट बना लेंगे। कढ़ाई में ले लेंगे सरसों का तेल। तो मैं ये सरसों के तेल से बना रही हूँ। तो इसको अच्छे से गर्म होने के बाद 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, 2 सूखी लाल मिर्च और 1 तेज पत्ता डालेंगे और इसको बस थोड़ी देर के लिए क्रैकल होने देंगे। ये मसाले थोड़ा सा तेल में अच्छे से घुल जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज का प्याज बारीक काट के ले लिया है। यहाँ पे प्याज को हमें गोल्डन होने तक अच्छे से भुनना है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी भुन सकते हैं या फिर लीड लगाकर भी इसको आप भुन सकते हैं। और ये लीजिए बस 5 से 6 मिनट में ही प्याज बहुत अच्छे से यहाँ पे भुन चुका है, बहुत बढ़िया गोल्डन हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे वो प्यूरे जो हमने बनाकर तैयार किया था। जार में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें ऐड कर ले और इस मसाले को अभी हम अच्छे से भूनेंगे। इस मसाले को हमें तब तक भुनना है जब तक कि इसे ऑयल रिलीज ना हो जाए और मसाला अच्छे से पक ना जाए। तो मैं लीड लगाकर इसको बीच बीच में चलाते हुए भूनूंगी। और ये देखिए लगभग 15 से 20 मिनट के बाद ये मसाला जो है कितना बढ़िया से यहाँ पे भुन चुका है। तो ये मसाला तो बहुत अच्छे से भुन गया है, इसे हम थोड़ी देर और भुनेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे डालेंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ में डालेंगे वो पाउडर मसाला जो हमने बना के रखा था। तो मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच वो पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। धीमी आंच पे इन मसालों को एक बार आप अच्छे से चला लें। बहुत अच्छे से आप इन मसाले के साथ वो ड्राई मसाले ऐड करके मिक्स कर लें। एक बार वो मिक्स हो जाए फिर इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी और इन मसाले को ऑयल रिलीज़ होने तक अच्छे से भून लेंगे। तो इस मसाले को आप एक बार ही अच्छे से मिक्स कर ले। थोड़ी देर इसको आप 2 मिनट के लिए भून ले। उसके बाद लीड लगाकर इसको थोड़ी देर कुक होने दें ताकि ये ड्राई स्पाइसेस के साथ मसाला अच्छे से भुन सके। तो चलिए लीड लगाकर इसको भुनने देंगे, तब तक हम आलू तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बेबी पोटैटोज़ लिए हैं आधा किलो। आप नॉर्मल यहाँ पे पोटैटो को काट के भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और इन दोनों चीज़ों को डाल के बहुत अच्छे से आलू के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। आप जब भी दम आलू बनाएं या आलू की सब्जी बनाएं, आलू को कम से कम 3 से 4 घंटे पहले ही बॉईल करके रख दें। ठंडा होने के बाद ही उसको कुक करें। अब पैन में हम डालेंगे यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल यहाँ पे जैसे अच्छे से गर्म हो जाएगा इसमें हम आलू को ऐड करेंगे और इसको हाई फ्लेम पे आलू को फ्राई करेंगे। हमारा आलू यहाँ पे ऑलरेडी कुक हो चुका है। तो यहाँ पे आलू को बस खाली उसके ऊपर का कलर चेंज होने तक ही फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट में ही आलू आपका चेंज हो जाएगा कलर। और यहाँ पे आलू आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आ गया है और कितना प्यारा ये दिख रहा है। तो इसको अभी हम आलू को साइड में रखते हैं और चलिए चेक कर लेते हैं मसाला। तो ये देखिए कितना बढ़िया सी ऑयल यहाँ पे सेपरेट हो चुका है, ऊपर ऑयल आ गया है और ये मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। बहुत ही बेहतरीन खुशबू आने लगी है मसाले से। तो ये मसाला को आप एक बार अच्छे से चला दें और अब इसमें हम ऐड करेंगे फेंटा हुआ दही। तो मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच फेंटे हुए दही का यूज़ कर रही हूँ।
यहाँ पे आप फ्रेश दही का ही यूज़ करें, खट्टे दही का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। तो यहाँ पे हम दही डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हाँ, इस गैस पे जो फ्लेम है उसको एकदम आपको धीमा रखना है, वरना आपका दही जो है वो फट जाएगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा पहले पानी ऐड कर लें और उसके बाद इसमें दही डालें, तो आपका दही बिल्कुल नहीं फटेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये मैंने मिक्स कर लिया है। ये इसमें उबाल आ गया है, लीड क्लोज़ करके इसे 2 मिनट कुक करेंगे। और ये लीजिए कितना बढ़िया कलर आ गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। इसका मतलब आपका मसाला जो है एकदम बढ़िया से भुन चुका है। बस इसको इतना ही हमें यहाँ पे कुक करना है। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे आलू जो हमने फ्राई करके रखा था। तो आलू यहाँ पे हम ऐड करेंगे और बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे आलू के साथ। इस आलू दम को आप यहाँ पे बिना प्याज लहसुन से भी बना सकते हैं, बस आपको यहाँ पे प्याज और लहसुन दोनों यहाँ पे ऐड नहीं करना है। बाकी की प्रोसेस आपको बिल्कुल एज इट इज़ ही फॉलो करना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे गर्म पानी। बस मैं यहाँ पे ना आधा ग्लास के करीब गर्म पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि हम अच्छे से इसको बॉयल आने देंगे आलू में। तो मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। अब सारी चीज़ों को एक बार आप मिक्स कर लें और लीड लगाकर इसको थोड़ी देर के लिए कुक होने देंगे। तो मीडियम फ्लेम पे इसे 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। और ये देखिए आपका शानदार लाजवाब दम आलू बनकर एकदम तैयार है। पूरी पराठा या फिर चावल के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। पूरी पराठा के साथ आप इसका जो ग्रेवी है वो थोड़ा सा कम रख सकते हैं, और या फिर आप इसका ग्रेवी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा कसूरी मेथी और धनिया डालकर ऊपर से गार्निश करेंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके गर्मा गर्म सर्व करेंगे। बनाना इसको जितना आसान है, खाने में उतना ही लाजवाब है। तो इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिए और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें, ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।